सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोग धारा सारानज श्रमभितः स्रवदाश्रितेषु श्रीराधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनो शिरसा वहामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। अपार करुणा में अहेतु की कृपालु महाप्रेम स्वरूप श्री वृंदावन धाम धाम जिन्हें निरंतर दुलार कर रहा है, ऐसे प्रेम स्वरूप श्री श्यामा श्याम और इनके प्रेम में पगी हुई समस्त सहचरी वृंद, धाम का समस्त परिकर अपार अहेतु की कृपा अपने आश्रितों पर निरंतर बरसा रहा है। इनके चरणों का आश्रय, इनका सतत स्मरण, नाम, वाणी जी, सेवा, चिंतन, ये सब स्मृति के अंतर्गत आता है। आप नाम जप कर रहे हैं तो उनके स्मरण में है, ये सब स्मरण के अंग हैं। बस दैन्यतापूर्वक व्याकुल चित्त से निरंतर उनकी स्मृति, उनका भरोसा जीवन की सार बात है। अब विलंब केवल हमारी ओर से है। जितनी तीव्र विकलता उतनी ही तीव्र साक्षात्कार। जितनी विलंब हो रहा है केवल हमारी ओर से। हमारा हृदय में वो व्याकुलता नहीं है प्रभु को पाने की, श्यामा श्याम को
रिझाने की। प्रातःकाल महाराज जी कह रहे थे कि ब्रह्मबोध इस प्रेम मार्ग के रास्ते का एक सोपान है, एक पड़ाव है। अब वो आपके ऊपर है, वो सद्गुरु की कृपा से सहज में हो जाता है। सद्गुरु की कृपा, प्रभु की कृपा और आपके हृदय की विकलता, आपके हृदय की अति दैन्यता। अब ये विकलता कब तक आप कर पाए? कुछ क्षणों में, कुछ समय में, कुछ महीनों में, वर्षों में, या कुछ जन्मों में, ये अब आपके ऊपर है। विकलता, जितनी विकलता बढ़ती चली जाती है, भगवत साक्षात्कार अति विकलता में होता है। महाविकल हृदय अब जिया नहीं जाता, तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे ही जनों को, जिसका हृदय अत्यंत विकल, जी नहीं सकता प्रभु के बिना, उन्हें ऐसी विकलता प्राप्त होती है। श्री मीरा जी के प्रसंग में चल रहा है, जब श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज से वार्ता हुई तो उनने पूछा कि आपने जान लिया क्या उन्हें? तब संत ने इतना ही कहा, मैं अपने आप को जान गया हूं। अलग अलग मार्ग हैं, तो मेरी रुचि इस योग मार्ग में है, इसके द्वारा जाना है। मीरा जी से जब कहा गया कि तुम्हारी रुचि इतनी छोटी अवस्था में और यहाँ कैसे हो गई, तब बस इतना ही हृदय में जब पूरी वार्ता हुई तो रो पड़ी। रोकर कहा, जैसे भी हो, योग से रीझता है योग से, संगीत से रीझते हैं संगीत से, भक्ति से, जिस प्रकार वो रीझते हैं वैसे बस पा लेना चाहते हो। ये विकलता अब वो हृदय सहन नहीं कर पा, बस मैं पा लेना चाहती हूँ, कुछ और नहीं। ब्रह्मादिक के भोग सब विषसम लागत ताहि, नारायण हरि मिलन की लगन लगी है। जिसके हृदय में प्रभु को पाने की बात आ गई, अब ब्रह्मादिक के भोग, उसे वैराग्य करना नहीं पड़ता, उसे विवेक विचार करना नहीं पड़ता, उसे विचार पूर्वक क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है, ये सब करना नहीं पड़ता, उसे कुछ सीखना नहीं पड़ता, ये गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी बात हो, बस बढ़ता चला, एकमात्र श्यामा श्याम, दूसरी बात नहीं। ये जीवन की परम उपलब्धि है। बाकी सब इसके अंतर्गत है कि कैसे चले हमारे कार्य होते हुए, ये सब ठीक है, पर ये पूर्णता की स्थिति कहीं भी हो, कैसे भी हो, सार बात जीवन की है श्यामा श्याम की प्राप्ति, उनके प्रेम में डूब जाना, उनकी अखंड स्मृति में डूब के अपने आप को खत्म कर देना, अपना आपा समर्पित कर देना, अपना अस्तित्व मिटा देना, केवल श्यामा श्याम। ये जो महापुरुष जन विराजमान है, साक्षात वही अपना आपा समर्पित। किन्हीं ने कहा कि महाराज जी के लिए कि बाबा कब के नहीं रहे, अब तुम जो देख रहे हो वो केवल प्रभु को देख रहे हो। बाबा तो शुरुआत में ही अपने आप को, इसका मतलब अस्तित्व खत्म हो चुका, अब दिखाई दे रहा है केवल श्यामा श्याम खेल रहे हैं। भाई जी महाराज से जब पूछा गया कई बार, तो स्वयं प्रभु कह रहे हैं कि तुम भाई जी महाराज को देख रहे हो, इस ढांचे के अंदर लीला करने वाला केवल मैं हूं। नित्य वृंदावन का यहाँ विहार हो रहा है, मैं ही भाई जी महाराज के रूप में हूँ। भाई जी महाराज का कोई अस्तित्व नहीं है, मैं स्वयं वहाँ विराजा हुआ हूँ। तो महापुरुषों के रूप में साक्षात प्रभु, जीवन की परम उपलब्धि। ये सब तो रास्ते की चीज़ें, ऐसे सहज में आप कुछ समय चलो तो ये आने लगती हैं सिद्धियाँ, कुछ धन संपत्ति बढ़ना, यश बढ़ने लगना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब मार्ग की रुकावटें हैं, केवल आपको लक्ष्य से दूर करने के लिए आती हैं, यहाँ नहीं। एक दिन की बात है, एक महापुरुष अपने गुरुदेव के समीप विराजे हुए थे। जब अपनी साधनावस्था में वो बता रहे थे कि गुरुदेव ने कहा, देखो एक ये अमुक नाम की सिद्धि है, इसे ले लो। तो उन्होंने कहा, महाराज जी इससे क्या होगा? बोले, कहीं सत्संग हो रहा है,
देखो पहले का सिद्धि, फिर उसका प्रलोभन कि कैसे उसका आप यूज़ कर सकते हैं। और पूर्ण रूपेण कोई कहीं भी ऐसा नहीं कि वो मार्ग को छोड़ के या अन्य, केवल प्रभु के लिए चल रहे हैं। तो आया बाधा रूप से। भगवत मार्ग के उपासक के जीवन में ये सब कुछ बाधा रूप से आती हैं। नहीं चाहिए मुझे, कि नहीं लो, नहीं चाहिए मुझे। जिसके लिए हम भागे फिरते हैं, संसारी जन भागे फिरते हैं, धन के लिए, यश के लिए, मान सम्मान के लिए, वो यहाँ केवल बाधा रूप से आती है, चाहिए ही नहीं। तो उन महापुरुष से जब कहा कि देखो ये अमुक सिद्धि है, इससे कहीं यज्ञ हो रहा है, बरसात का यदि मौसम हो गया तो बस इस मंत्र का आप स्मरण करना, सब बंद, योजनों तक बारिश नहीं। ऐसी कई उसकी विशेषताएं बताई कि ठीक है, क्योंकि गुरुदेव कह रहे, जो आ गया। संध्या के समय स्नान करने यमुना जी गए, वहाँ से लौट के आए तो एक रजत कुछ बांध के दी हुई थी, वो दी उनको। और संध्या में आकर महापुरुषों की स्थिति है, बस धोनी पर बैठे हुए थे। तो बस इतनी पंक्ति कहने लगी गोस्वामी जी की, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे माई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चिते न अनहित जानी। प्रणाम किया, कुछ बोले नहीं, बस उपासक जन मार्ग में चलते हैं, कुछ नहीं तो अभी रिद्धि सिद्धियां तो प्रेरेंगे। आप कैसे राजी हो गए? समझ गए कि मुझे तो बस प्रलोभन दिया जा रहा था गुरुदेव की तरह। और उठे ऐसे ही, पूछा नहीं, अभी प्रणाम किया और जाके यमुना जी में फेंक आए। प्रातःकाल जब जो कुछ दिया था, और प्रातःकाल जब आके प्रणाम किया, पूछा कि सब ठीक है, कहाँ है वो रज? बोले महाराज जी यमुना जी में फेंक किया है। बोले नहीं चाहिए, बोले हमें केवल प्रभु चाहिए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। अत्यंत प्रसन्न हुए, हृदय से लगा, बोले बस निश्चित मानना ये सब आएगा, ये बाधा रूप से आएंगी, स्वीकार नहीं करना। उपासक इनको स्वीकार नहीं करता। अगर उपासक ने स्वीकार कर लिया तो उसका मार्ग रुक जाएगा। प्रभु सबसे बड़ी चीज है, इनको पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं। पर यह बात सहज में सरल समझ नहीं आती, क्योंकि प्रभु दिखाई नहीं देते, उनकी उपलब्धि दिखाई नहीं देती। संसार की मान बढ़ाई, प्रतिष्ठा आदि दिखाई देती है कि देखो कितना यश हो रहा है, और जो प्रभु के मार्ग में अकिंचनता से लगा हुआ है वो दिखाई नहीं देता। चाहे कोई आके गाली दे के चला जाता है, पीट के चला जाता है ये, लेकिन जहाँ पा लिया कुछ पाना बाकी नहीं रहता। सिद्धो भवति, तृप्तो भवति, मुक्तो भवति। महान प्रेम रस में डूब गया, कुछ और पाना बाकी रहा। बस जीवन की सार बात प्रिया प्रीतम की प्राप्ति। ये बात सत्संग की कृपा से ही समझ में आती है। श्री मीरा जी से जब पूछा गया कि बस में पा लेना चाहते, जब तक ये विकलता नहीं तब तक साक्षात्कार नहीं। अब ये विकलता आपके ऊपर है, या तो प्रमाद करके जो मिला है उसे टालते रहिए, और या आज ही जीवन को झोंक दो। तो ये हस्तगत है, हाथ में है, अपार करुणा है, बड़े बड़े महापुरुषों की दृष्टि है। बरसाने में भी विराजमान है एक महापुरुष, केवल रात्रि के समय बिहरण करते रहे। नींद इस मार्ग के उपासक के जीवन में ये भूख नींद कुछ ही क्षण, बस थोड़ा सा लेट गए, वो भी क्योंकि आग लगी हुई है हृदय में, कैसे साक्षात्कार हो? नींद आदि सवाल ही नहीं उठता कहीं। रात्रि में बस विहरण करते रहते, 84 कोस मंडल में। दिन में बस ऐसे थोड़ी देर छिप जाते, कोई देखे ना। रात्रि में दर्शन, बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों का दर्शन होता उन्हें, क्योंकि भजन का प्रभाव, बड़े बड़े महापुरुषों का दर्शन। एक दिन रात्रि में देखा कि एक वृक्ष के नीचे एक महाश्वेत वस्त्र धारण की हुई बड़ी दाढ़ी एक महापुरुष जन माला से जप कर रहे हैं। साष्टांग प्रणाम किया और कुछ पूछा उन्होंने, आप कौन हैं, कैसे? कोई जवाब नहीं दिया, कोई उत्तर ही नहीं दिया। थोड़ी देर बैठे कि फिर अंदर लगा कि क्यों उनको विक्षेप देना भजन में, और आ गए वहाँ से। अगले दिन गुरुदेव ने जब उनको देखा और कहा, अमुक महापुरुष तुम्हें मिले थे? बोले महाराज जी मुझे तो पता नहीं कि नहीं।
कि रात, बस इतना बताया कि रात्रि के समय ऐसी ही बात थी, वहाँ एक महापुरुष विराजमान थे, हमने उनसे वार्ता करना चाहा पर वे वार्ता नहीं किए। बोले आज से 1-2 महीने पहले उनका शरीर पूर्ण हो चुका। भजन का लोभ इतना बढ़ गया प्रभु की कि नाम की रति अभी भी तुम्हें दर्शन दिए, केवल तुम्हें प्रभु की प्राप्ति कराने के लिए। इसी ब्रजमंडल अनेकों महापुरुषजन विराजमान हैं जो प्रभु के मार्ग में सच्चाई से चल रहे हैं, उन पे अनुग्रह करने के लिए, उन पे कृपा करने के लिए, इन्हीं की कृपा से। पर ये तब तक अनुभव नहीं होगा जब तक हम प्रमाद युक्त रहकर इसको टालते रहेंगे। यही दिव्य वृंदावन है, आज अभी यही वर्तमान में विराजमान है बड़े बड़े महापुरुष, ये कहीं नहीं गए। श्री जगन्नाथ दास भक्तमाली जी महाराज ऐसी कथा ही कर रहे थे भक्तमाल जी की, सामने नेत्रों से देखा कि सुदामा कुटी में श्री भगवान रामानंदाचार्य अपने संपूर्ण परिकर के साथ वहां पधार रहे हैं। ऐसे ही नेत्रों से देखा, आरती हुई, ऐसे महापुरुषजन बैठ जाते हैं, पूज्य पहाड़ी बाबा महाराज, और बैठे हैं। बैठ के अनेकों महापुरुषों के दर्शन, श्री सुखदेव जी, श्री वेदव्यास जी, बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन में दर्शन करते रहते। यहाँ हैं पूज्य महाराज जी बहुत बार कहते हैं कि इसी जगह, इसी दिव्य वृंदावन विराजमान है, पर तब तक आपको दर्शन नहीं होगा जब तक आप ना चाहो। आपका चाहना, अपना अस्तित्व बचाकर मत रखो, अपने आप को बचाकर मत रखो। पूज्य महाराज जी की जब दीक्षा हुई यहाँ बड़े महाराज जी से, तो महाराज जी ने कहा कि अमुक अमुक महापुरुषन कुछ समय में तुम्हारे दर्शन होंगे, हमें बताना, कई दिनों में लगातार, और बताना, वो आके परिचय देंगे कौन कौन है। जिस समय दीक्षा हुई तो लगातार कई दिनों तक ऐसे दिव्य दिव्य महापुरुषों के दर्शन, बड़े बड़े महापुरुषों के। तो महाराज जी को बताया, सबके नाम तो महाराज जी ने नहीं बताए, पर बताए कि इसी वृंदावन में जब कोई उपासक चलता है तो बड़े बड़े महापुरुषजन कृपा करके उसे बढ़ाते हैं। हमें पूर्ण रूपेण अपने जो मार्ग में बाधा है, प्रमाद, अहम, उसको हटा के बस इसमें लग जाए। मीरा जी का हृदय अत्यंत विकल हो गया। श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज ने कहा, आप मेड़ता जब लौट के आ जाएंगे और यदि मैं पुष्कर से लौटता हुआ भेंट हुई तो निश्चित जो कुछ मुझे गुरु कृपा से प्राप्त है मैं इसे देने की कोशिश करूंगा, जो मुझे गुरु कृपा से मिला है। ऐसा ही हुआ। डाकोर से लौटकर श्री दूधाजी पधारे और अपने कुछ सेवकों को पुष्कर भेजा श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज की खोज में, और कहा कि उनको साथ में लेके आना यदि मिल जाए तो। पुष्कर पहुंचे और साथ में ही श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज को लेकर पधारे। इसी बीच में एक दिन बहुत कुछ ना कुछ उत्सव तो चलते ही रहते थे। ब्रज के एक प्रसिद्ध संत श्री बिहारी दास जी महाराज, अद्भुत महापुरुष, प्रेमी महापुरुष, ये 2 शिष्यों के साथ घूमते हुए मेड़ता पधारे। दूधा जी की प्रार्थना और उनका संत प्रेम देखकर वहां रुके, वहां ठहर गए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चारभुजनाथ जी के मंदिर में, जो वहां उनके आराध्य हैं, भजनों का आयोजन किया गया। संध्या के समय सुंदर ठाकुर जी के सामने ठाकुर जी का श्रृंगार किए हुए विराजमान है, उनका उत्सव मना रहे। वहां संपूर्ण राज परिवार, अन्य अन्य जगह जैसे जैसे सबकी जगह बना हुई थी, जैसे माताएं एक परकोटे में विराजमान है, पुरुषजन बिल्कुल जहां जिसकी जो व्यवस्था थी वैसे आके बैठ गए। सभा मंडप में एक और प्रजागण और दूसरी ओर राजपुरुषों के साथ राव दूधा जी बैठे। दूधा जी के एक और मीरा जी और दूसरी ओर जयमल जी, दोनों मीरा जी और जयमल जी दोनों पास में बैठे। संत बड़े भजनानंदी श्री बिहारी दास बाबा, अद्भुत, और इतना सुंदर संगीत का ज्ञान उन्हें, अद्भुत। संगीत शास्त्र के आचार्य, बाध्य स्वस्वर होने पर उन्होंने गाना आरंभ किया। विराजे हुए हैं,
प्रभु विराजे हैं और पूरा भजन का जो आयोजन किया गया है वहाँ गाना प्रारंभ किया। मृदंग तानपुरे से सधे स्वर, भावपूर्ण बोलों ने भक्त हृदयों को बांध लिया। ये प्रेमी जनों के ही सामर्थ्य है, ये केवल प्रेमियों की। सहज में जो बोलें चित्त बंध जाए। कुछ भी उनके मुख से निकले तो एक लगता है हृदय में अत्यंत शीतलता, अत्यंत आनंद प्रकट हो रहा है। उनके मुख दर्शन से, उनकी वाणी से हृदय बिना किसी प्रयास के जलता हुआ हृदय शांत होने लगता है, शीतल होने लगता है। जो क्लेश हो रही है वो सहज रूप में शांत, आनंद होने लगता है। ये महापुरुषों की सामर्थ्य है। सबका चित्त एक समान बैठा हुआ, केवल वो जो गायन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, उसमें डूब रहा है। मृदंग पर पड़ती थाप जैसे हृदयों को बार बार धक धक कर रहे हैं। राव दूधा जी के पास बैठी मीरा जी सोच रही हैं, पास में बैठी हैं, कि संत कितना डूब कर गा रहे हैं। जैसे भजन के बोल, बंद नेत्र हैं, अश्रु बह रहे हैं और गायन कर रहे हैं। नेत्रों के सामने प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रहे हैं। यही है, श्यामा श्याम मानस पे विराजमान है और मुख से बस उनका जस गायन हो रहा है। नेत्र भीगे हुए हैं, जीवन की परम उपलब्धि है। कैसा मीठा और गहरा स्वर है इनका, मीरा जी कह रही हैं। वाणी मानो नाभिकूप से उठ रही हो। कभी मैं भी क्या ऐसा गा सकूंगी? ये मीरा जी के हृदय में आया उन्हें देखकर। एकाग्र तंद्रावस्था बैठी बस सुन रही हैं, छोटी सी मीरा जी। दूधा जी की आंखों से निरंतर अश्रु प्रवाह हो रहा है। ऐसा सुंदर वातावरण, महापुरुष विराजमान है। अन्य श्रोता भी मुग्ध। आधी रात बीत गई इसी जो सत्संग के वातावरण में। तानपुरा भूमि पर रखा, चारों ओर नीरव शांति, बस शांत वातावरण। अभी सबका चित्त जो एक प्रभा में बह रहा था, अभी कोई बोलना नहीं, कहीं कुछ नहीं। सर्वप्रथम मीरा जी ने ही मौन भंग किया। बैठी हुई है, देखा सब शांत चारों ओर। बोली मीरा जी, बाबू साहब ये क्या नारद जी हैं? छोटी सी मीरा जी कह रही हैं, नारद जी हैं क्या? यह बीड़ा है इनकी। तानपुरे की ओर संकेत करके किया, जो भजन गा रहे थे ना, उसे देखते हुए नीचे रखा, उसको संकेत कर संत की ओर देख कर कहा। जोशी जी महाराज ने बताया था कि नारद जी बीड़ा और करताल बजाकर भजन करते हैं। श्री दूधा जी ने कहा, बेटी पहले संत को जाकर प्रणाम करो, उसके बाद प्रश्न करना। दूधा जी के कहने से मीरा जी उठी जयमल जी के साथ और प्रणाम किया। मुस्कुराकर जो संत थे दोनों हाथ ऐसे उठाए और उनके सर पे रख दिए। जयमल जी तो जाकर बैठ गए उनके समीप, पर मीरा जी अपने प्रश्न का उत्तर लेने के लिए बस या तो संत की ओर और श्री दूधा जी की ओर देख रही हैं। शांत, सरल और सुंदर मुखाकृति देखकर संत अत्यंत प्रभावित हुए। मधुर स्वर, निर्मल दृष्टि, कुछ क्षण मुग्ध हुए, क्योंकि ये अलौकिक हैं इसलिए। फिर धीमे स्वर में बोले, मैं तो प्रभु का एक तुच्छ दास हूं। ये भक्त की पहचान है। सर्वेश्वर है प्रभु, उनके हृदय में विराजमान, सर्व सामर्थ्यवान है, पर अपने आप की बता रहे हैं, मैं तो प्रभु का तुच्छ दासानुदास हूं बेटी। हनुमान जी जब श्री विभीषण जी को मिले, यही उपमा देते हैं, मैं प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलहि आहारा। यह है हमारी, बस इतना है कि प्रभु ने स्वीकार कर लिया। विभीषण जी कहते हैं, कह तुम हरि दासन में कोई, मोरे हृदय प्रीति अति हो।
कह तुम राम दीन अनुरागी, आयहु करन मोहि बड़े भागी। क्या प्रभु ही है जो मेरे बड़े भाग्य को बढ़ाने के लिए आए हैं, मेरे भाग्य को बड़ा करने के लिए आए, या प्रभु के दास है। उस समय कह रहे मैं तो एक साधारण सा, बस यदि कोई हमारा प्रातःकाल नाम ले ले तो उसे पूरे दिन कुछ मिले ना, अर्थात संपूर्ण प्रपंच नाश हो जाए, सारे दुख द्वंद्व दूर हो जाए। प्रेमी जन का नाम प्रभु से बढ़ के होता है। बस ऐसा परिचय महाभागवत जनों का। अपना परिचय देते हुए कह रहे मैं प्रभु का एक तुच्छ दासानुदास हूं और कुछ नहीं। और इतना कहा, फिर सभा विश्राम हुई, सब अपने अपने और घर की ओर पधारे। राजमहल में ही संत को श्री दूधा जी ने ठहराया, श्री बिहारी दास जी महाराज को। रात्रि के चतुर्थ पहर में 2 से 3 बजे के 4 बजे लगभग नींद खुल गई, क्योंकि यही समय होता है उठने का। सैया त्याग कर वे कक्ष के बाहर आए और पूर्व के शीतल मंद प्रातकालीन शांत वातावरण होता है ना, बिल्कुल शांत वातावरण, लताएं हैं, झुरमुटे हैं। उस समय तो और सुंदर, क्योंकि कहीं कोई ये आधुनिकता नहीं। पूर्व के शीतल मंद समीर की लहरों पर बहती हुई कच्चे कंठ की गीत ध्वनि सुनी। प्रातकाली अपने कक्ष से बाहर निकल के आए और खड़े हुए वहां कक्ष के बाहर, और अद्भुत एक कानों में ध्वनि पड़ने लगी। कच्चा कंठ है, मधुर स्वर में गायन हो रहा है, मानो कि सुधा का सिंचन हो रहा है। उन संत को ऐसा प्रतीत हो रहा है। वे एकाएक सहज बस एकाग्र चित्त होकर उस जो ध्वनि सुनाई दे रही उसमें डूबे हुए हैं। विचार हुआ कि ये पद तो मैं रात को गा रहा था, जो पद वो रात्रि में गायन कर रहे थे वही बस सुन रहे हैं सुबह सुबह। इतना मधुर कौन गायन कर रहा है? दूधा जी भी जब संत बाहर निकले तो किबाड़ की आवाज हुई, उनकी पदचाप से और किबाड़ों की आवाज से जग गए और आकर संत को प्रणाम किया। और उन दूधा जी से मन की बात इन्हें संत ने कही कि आखिर ये कौन है, कौन इतना मधुर गायन कर रहा है। बस जब थोड़ी देर सुना, दूधा जी ने कहा कि ये स्वर रनिवास की ओर से आ रहा है, महल की ओर से। वे पहचान गए और कहा ये स्वर तो मीरा का है, छोटी सी मीरा जी उनका है। संत ने कहा विलक्षण स्मृति, ऐसी अद्भुत प्रतिभा केवल प्रभु की महती कृपा के बिना नहीं मिल सकती। देखिए कहीं भी स्वर भंग नहीं हो रहा, ना ही कोई बोल छूट रहे हैं। केवल एक बार सुनकर इतना सीख लिया, एक बार ही सुना रात्रि में केवल तन्मयता पूर्वक, और इतना सीख लिया। ये तन्मयता उपासक का धन है, पूर्ण तन्मय चित्त। बिना इसके चित्त भटकता रहता है। जो भी करे पूर्ण तन्मयता पूर्वक, सेवा हो रही है तो बस आराध्य विराजमान है, गायन हो रहा है आराध्य विराजमान है, उनमें तन्मय होके। यहाँ की उपलब्धि तन्मयता है, खास बात। यहाँ कर उस क्रिया के द्वारा कुछ और पाया नहीं जाता, बस तन्मय। कोई श्लोक गायन कर रहे हैं, पद गायन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, एक एक सुनाई दे रहा है, श्रवणेन्द्रिय उसका आनंद ले रही है, मानस पे चल रहा है, जिह्वा से उच्चारण हो रहा है। कुछ ही दिनों में हृदय में आनंद उठने लगेगा, कुछ ही क्षणों, कुछ ही दिनों में, तत्काल ही आपको लगने लगेगा। बस मधुर स्वर से राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कुछ क्षण करके देखो, मन नहीं लगता ही लगता, लगने लगेगा, बहुत जल्दी लगने लगेगा। मंत्र का जप हो रहा है, मानस पे मंत्र चल रहा है, अलग से आपको नहीं लगाना, आपको प्रयास नहीं करना, आपको बस ये पद्धति करनी है, खुद ब खुद आ जाएगा, थोड़ी देर में आ जाएगा।
तो बहुत जल्दी स्मृति दृढ़ होने लगती है। इससे अखंड स्मृति महापुरुषों की होती है। केवल एक बार सुन लेने से इतना सीख लिया। फिर दूधा जी से पूछा उनके विषय में, ये कौन, कैसे, इनकी बताया। दूधा जी ने मीरा जी की प्रतिभा, संत से गिरधर गोपाल की प्राप्ति और डाकोर के पथ में योगी जी से जो वार्ता हुई निवृत्तिनाथ जी महाराज से, वह सब श्री बिहारी दास बाबा को बता दिया। जब मीरा जी दूधा जी के साथ प्रणाम करने आई तो स्वयं बिहारी दास जी महाराज ने कहा कि मैं इनको संगीत शिक्षा दूंगा। ये प्रेमी महापुरुष जन को यदि कहें अहोभाग्य, स्वयं स्वीकार कर लिया कि मैं इनको शिक्षा दूंगा संगीत की। और वैसे भी मीरा जी चाहती ही थी जैसे प्रभु को रिझाऊं, जैसे वो रिझते वैसे उनको रिझा लेंगे। मीरा प्रसन्न हो गई। योग्य शिष्य पाकर गुरु भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। सुपात्र देखकर जब डाला जाता है ना रंग, तो गुरुदेव का हृदय भी अत्यंत प्रसन्न हो जाता है कि प्रभु का निज जन पधारा है हमारे सौभाग्य प्रदान करने के लिए। सुयोग्य शिष्य के सम्मुख गुरु क्रमशः अपनी विद्या के समस्त द्वार एक एक करके खोल देते हैं ऐसे। और जहां जब देखते हैं कि इसको वस्तु दी पर उसका महत्व नहीं है तो छिपा लेते हैं। देखते हैं कि अभी ये अनधिकारी है, यदि अभी और इस पे करुणा करी तो अहंकार से युक्त होकर गिर जाएगा। जब हृदय में विकलता होगी, जब लालसा जगेगी, व्याकुल होगा, तो बैठे ही हैं देने के लिए, तुम राजी हो जाओ। सब कुछ दिया जाएगा, प्रभु का ही तो समस्त वैभव है ना, सब कुछ दिया जाएगा। आप कहाँ राजी होते हैं? आपको क्या चाहिए? आप किस मार्ग के पथिक हैं? आप विश्राम में, खान पान में, हंसने बोलने में राजी हैं तो ठीक है, रहिए। जब यहाँ से उबेंगे फिर आगे बढ़ना। ये तो सब आएगा, आप कहाँ राजी हैं? आप राजी हो गए फिर बात नहीं बनेगी। उतना ही विलंब है। प्रारंभ में यही से प्रसंग शुरू हुआ। व्याकुलता आपकी कितनी है? आप यदि राजी हैं उनके बिना तो वे सामने हैं पर आपको अनुभव नहीं हो पाएगा। जितनी विकलता आपके हृदय में, उतनी विकलता उन्हें मिलने की आपसे है। हमारे प्रभु को हम राजी हैं। ऐसा योग्य शिष्य पाकर गुरुदेव समस्त अपने हृदय का गुप्त रहस्य खोलते चले जाते हैं, छिपाते नहीं हैं। उसे अपने समान ही नहीं, अपने से भी अधिक विद्या संपन्न बना देते हैं। ये महापुरुषों की सामर्थ्य है, अपने से भी ऊंचा। अपनी सफलता का बोध होता है उसकी सफलता में। ये भगवत साक्षात्कार प्राप्त कर लिया, प्रभु को प्राप्त कर लिया, मेरा जीवन धन्य हो गया, मुझे प्रसन्नता हो गई। क्यों? क्योंकि एक जीव परम मंगल को प्राप्त कर गया। मीरा जी की असाधारण शक्ति देखकर अद्भुत प्रसन्न, क्योंकि ऐसे ही शिष्य के सामने गुरुदेव बहुत सहजता से सब कुछ देते चले जाते हैं, कभी कहीं रोक टोक नहीं करते। श्री दूधा जी ने निवृत्तिनाथ जी महाराज को बुलाने के लिए पुष्कर अपने सेवकों को भेजा था। वहां से सेवकों के साथ श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज मेड़ता पधारे। अब दूधा जी के हर्ष की सीमा नहीं रही। एक तो बिहारी दास बाबा वृंदावन से पधारे, ऐसे प्रेमी महाभागवत, और फिर श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के महान योग संपन्न महापुरुष। ऐसा दिव्य सम पाकर दूधा जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रभु की असीम कृपा पर डूबने लगे, कृपा में डूबने लगे। ऐसे संतों का सानिध्य केवल प्रभु की अहेतु कृपा से मिलता है। भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुषों का सानिध्य सहज में उपलब्ध नहीं होता। यदि हमारे सामने हैं, बड़े भाग्य हैं। हमारे अनंत जन्मों के चक्र का बंधन खत्म हो चुका, अब प्रभु से मिलने की बात आ गई। अब यहां से बस एक ही बात है उनकी, जो दूर हो सकते हैं, उनकी आज्ञा, उनकी अवहेलना
और प्रायः हमसे यही होती है। इसी कारण से पास में रहते हुए भी उनके प्रति ऐसे ऐसे अपराध बन जाते हैं कि घोर दुर्गति करा दे, समीप रहते हुए। और जिसने ठान लिया कि बस इनकी आज्ञा के सिवा मेरे जीवन में कोई वार्ता नहीं, तो उसे कुछ बाकी नहीं रहता, कुछ उसके जीवन में बाकी नहीं रहा, सब कुछ पा सकता है। वो समीप रहे या हजारों कोस दूर रहे, क्योंकि उसने उनकी वाणी को मान लिया कि वाणी के रूप से गुरुदेव है। वो जो कह रहे हैं उस पे जिसकी दृष्टि है वो सब कुछ पा सकता है। नेत्रों के जल से उनके चरण पखारे, जलपात्र रखा है पर उसे नहीं स्पर्श किया, बस नेत्रों के जल से उनके चरण पखारे और चरणामृत पान किया। अपने आप को बड़ा भाग्यशाली मान ले। राठौर वीर दूधाजी सचमुच अपने आप को बड़ा भाग्यशाली और वास्तविक भाग्यशाली, यौवन काल में अद्भुत योद्धा, अंत सलीला भक्ति भागीरथी, वार्धक्य में जैसे कूल विदीर्ण करके, जैसे यमुना जी में बाढ़ आ जाए तो कोई मर्यादा नहीं रखती और बाहर ले जाती सबको, ऐसे प्रवाहित हो रही है। और भाग्य से ऐसे मीरा जी और जयमल जी जैसे महान नाती नातिनी प्राप्त हुए और इतने बड़े बड़े महाभागवतों का संग मिल रहा है, इससे बड़ी कृपा नहीं है कोई। जयमल जी जैसे प्रचंड वीर, आगे आएगा इनका प्रसंग, अद्भुत पराक्रम, ऐसे वीर अद्भुत योद्धा। और भक्ति स्वयं एक संत पधारते हैं, भगवान राम इनकी सेवा में पधारते हैं, भजन में बैठे हुए हैं जयमल जी, भगवान जयमल जी का रूप धारण करके युद्ध के लिए जाते हैं। ऐसे प्रचंड वीर और अद्भुत भक्त। और मीरा जी तो जगत विदित है, क्या कहें उनकी। संपूर्ण इतिहास में श्री दूधा जी का नाम अद्भुत आज भी ससम्मान लिया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे महापुरुषों का संग, संतों का संग, भगवत प्रेमी श्री मीरा जी, श्री जयमल जी का जन्म उनके यहाँ हुआ। अगले दिन प्रथम दिन में विश्राम हुआ और निवृत्तिनाथ जी महाराज की जहाँ योग्य कक्ष में जहाँ ठहराया गया, श्री बिहारी दास जी महाराज को ठहराया गया। शेष चर्चा आगे। श्री राधा लाल की जय।